हे गाइस, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 प्लस फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। उनके फॉर्मूलाज को देखेंगे एंड उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक डिटेल्ड वीडियो नहीं है, इसमें मैं सिर्फ फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा एंड उनकी एसआई यूनिट्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। इसकी एक फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो है, उसमें मैंने फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड यूनिट कन्वर्शंस किए हैं कि किस तरह से हम लोग, ठीक है, इनको बेस यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली इनके फॉर्मूलाज एंड इनके एसआई यूनिट्स को देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक ब्रीफ वीडियो होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड इसकी जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर फोर्स, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी द फॉर्मूला। एसआई यूनिट होगी न्यूटन और इसको बेस यूनिट के फॉर्म में, ठीक है, जो फंडामेंटल बेस यूनिट्स होती हैं इनके फॉर्म में अगर कन्वर्ट करा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क की। आपको वर्क के बारे में पूछा जाए या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी की यूनिट जूल आएगी, ठीक है। इनकी स्टैंडर्ड यूनिट जूल है। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको अगर फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन करें, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसकी एक फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो है, आप उसको जाके फुल्ली आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। न्यूटन मीटर को अगर बेस यूनिट्स के फॉर्म में देखा जाए तो इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फोर्स बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी को mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट जूल आएगी, इसको न्यूटन मीटर भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो है जूल, इसको हम लोग न्यूटन मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको, ठीक है, बेस यूनिट्स के टर्म में आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर की। पावर क्या होता है? वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वाट। सो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है जूल, टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड। सो वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड। ऑन सिंप्लीफिकेशन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? आर एफ। आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ रोटेशन को या डिस्टेंस को, एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ठीक है। सो फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस या रेडियस ऑफ रोटेशन की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। सो टॉर्क की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। आप इसको जूल भी कह सकते हो, ओके, एंड आप इसको बेस यूनिट्स के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेते हैं हम लोग मोमेंटम की, ठीक है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, ठीक है, एंड और वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड से। सो इसकी यूनिट हो जाएगी बेस टर्म में केजी मीटर पर सेकेंड। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपल्स की। फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। सो फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन एंड टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड। सो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड। ऑन सिंप्लीफिकेशन केजी मीटर पर सेकेंड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए अभी नेक्स्ट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सिग्मा का सिंबल है। स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला हो गया इसका रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट पास्कल। पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? बेसिकली चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सो अगर मैं चेंज इन लेंथ की यूनिट ले लूँ मीटर और ओरिजिनल लेंथ की यूनिट ले लूँ मीटर, मीटर बाई मीटर, सो इसकी कोई यूनिट नहीं है। सो स्ट्रेन इज यूनिटलेस और इट हैज नो यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसा कि हमने कहा था कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वो यूनिट हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की,
ठीक है। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको अगर बेस यूनिट्स के फॉर्म में देखा जाए स्टैंडर्ड यूनिट्स में केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर होता है, जिस तरह से स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट हो जाती है सिमिलर टू स्ट्रेस लाइक पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो एंड फुल यूनिट कन्वर्जन्स यू कैन फॉलो दी अदर वीडियो। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो डिटेल्ड वीडियो है इसकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाई सेकंड को हम h to the power -1 में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट पूछी जाए सो इट इज इक्वल टू हर्ज। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट हर्ज होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रेडियन बाय सेकेंड, सो रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। R रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ रोटेशन को, M रिप्रेजेंट करता है मास को। सो अगर मैं मास के जगह पे रिप्रेजेंट करूं, मेंशन करूं kg एंड डिस्टेंस को, ठीक है, जो डिस्टेंस है या रेडियस ऑफ रोटेशन है इसकी जगह पे मैं मेंशन करूं मीटर को, सो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट केजी पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये सारे एग्जांपल्स थे फिजिकल क्वांटिटीज के, ये इनके कुछ फॉर्मूलाज थे एंड इनकी ये स्टैंडर्ड यूनिट्स थी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है पास्कल, अगर आपको न्यूटन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर बेस क्वांटिटी के फॉर्म में पूछता है तो बिल्कुल आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेंशन इट एज पास्कल। 1 पास्कल इज नथिंग other than 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अदर डिस्कशन हमने अदर क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज की लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, 11 एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, उनके कुछ फॉर्मूलाज एंड एसआई यूनिट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हुक्स लॉ के अंडर में आता है। ठीक है, आप हुक्स लॉ को बारीकी से पढ़ सकते हैं, उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला है। सो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, बेसिकली f जो होता है वो माइनस के एक्स के इक्वल होता है। सो यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड f रिप्रेजेंट करता है अप्लाइड फोर्स। बेसिकली जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव पुट माइनस सिंबल हियर, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी, f को हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, x या चेंज इन लेंथ को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे I रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एंड ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। ओके, एंगुलर वेलोसिटी v लीनियर वेलोसिटी, r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ रोटेशन को एंड ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। उसीलिए मैंने यहाँ पे I की जगह पे mr स्क्वायर पुट कर लिया है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था इसकी प्रीवियस स्लाइड में। एंड ओमेगा के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ v बाई आर, सो दिस विल बी mvr। यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मास को, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया kg। v रिप्रेजेंट करता है मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड एंड r रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की।
ठीक है। स्पेसिफिक हीट बेसिकली हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q रिप्रेजेंट करता है हमारे हीट एनर्जी को, M रिप्रेजेंट करता है मास को, C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। सो C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। यहाँ पे जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी की यूनिट है जूल, डिवाइडेड बाई मास की यूनिट है kg एंड चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। सो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अगर दो ऑब्जेक्ट्स लिए जाए, उनके बीच का डिस्टेंस है r एंड उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है F। सो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट G इज इक्वल टू FR स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है। सो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की। C इज इक्वल टू, ठीक है, कैपेसिटेंस को इसका सिंबल है C। कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला देखा जाए Q इज इक्वल टू CV। Q रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ज को एंड V रिप्रेजेंट करता है दी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट को। ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है वो है फैराड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्ज की। Q रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। इसकी जो SI यूनिट है वो है कूलम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है ओम। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। सो इसकी जो SI यूनिट है मो, प्रीवियसली हम इसको मो से रिप्रेजेंट करते थे, नाउ डेज वी आर कॉलिंग इट एज सीमेंस। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिकली इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी जो SI यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर और वी कैन कॉल इट टेस्ला। ओके। नेक्स्ट इज द डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है kg, वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की जो SI यूनिट है वो बन जाती है kg पर मीटर क्यूब। लास्ट में एक इजी है वोल्टेज। वोल्टेज आपको अगर पूछता है या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछता है, बोथ द थिंग्स आर सेम। V इज इक्वल टू IR एज वी डिस्कस्ड हियर। सो इसकी जो SI यूनिट है वो है वोल्ट। सो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।